Hi there, I'm your YouTuber Ashish Tyagyan and we are going to teach you American Revolution, right? So it all started from 1773 to 1785 and how does things develop. I'm going to decode everything, each and everything in front of you, and I'm going to make it so much easier for you that I'm going to teach you how to frame that on a timeline, and which is going to make it much more easier for you to understand how did the revolution happen, right? Okay, see, America was divided into, it was established as people who came from Great Britain, which we call as Protestants, right? And all those people, they were people who did not follow the church, right? तो वो चर्च को फॉलो नहीं करते थे, वो क्या करते थे, वो क्वेश्चन करते थे. दे यूज्ड टू टॉक अबाउट एनलाइटमेंट, ठीक है ना. तो जब एनलाइटमेंट की बात होती है तो उन्होंने कहा भाई आप लोग जाओ यहाँ से, प्रोटेस्टेंट्स को कहा कि आप लोग जाओ, सर्च योर ओन लैंड. तो उन्होंने अमेरिकन जो वहां से ब्रिटिशर्स जो वहां से भागे और निकाला गया उन्हें, किंग ने और जो उनका जो चर्च है, पोप है, उन्होंने निकाल दिया उन्हें. तो वो सर्च करते हुए लैंड इन्होंने अपनी 13 कॉलोनियां बचाई थी अमेरिकन्स ने, ठीक है ना. एंड दे स्टार्टेड टू कॉल देमसेल्व्स अमेरिकन्स, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, लोकल्स की हेल्प से उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया वहां पर. एंड दे स्टार्टेड टू कॉल देमसेल्व्स अमेरिकन्स. और इसी दौरान ब्रिटेन ने कैसे उनको एक्सप्लॉइट किया, एंड हाउ डिड थिंग्स हैपन, एंड दे थिंग्स टर्न्ड अगली फॉर देम, राइट. और इस केस में यहाँ पर जो पॉपुलेशन आई थी ब्रिटेन से हमारे नॉर्थ अमेरिका में, तो वो 3 तरह के लोग थे. लॉयलिस्ट थे जो कि आपके 20% थे, एंड दे वर वेरी हार्डकोर फॉलोअर ऑफ द ब्रिटिशर्स. वो ब्रिटिशर्स के लिए बड़े लॉयल थे, ठीक है ना. 40% वर न्यूट्रल्स, दैट उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता था कि किस तरफ जा रही है नाव, किस तरफ जा रही है. इनको अगर उनको ये है कि भाई ये बेनिफिशियल दे रहे हैं, ब्रिटिशर्स बेनिफिशियल दे रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू टर्न टुवर्ड्स देम. एंड व्हेन देयर आर सम इश्यूज दैट दे हैव टू फॉलो द लोकल अमेरिकन्स, they turn themselves to Americans, right? And they all are Americans. 20% of them are loyalists, 40% of them are neutral, and 40% are patriotics. So patriotics among themselves is their leader, which is known as George Washington. ठीक है, जॉर्ज वॉशिंगटन पेट्रियट्स में से निकले थे, और उन्होंने he started to create a buzz amongst the people that हमें अपनी लड़ाई लड़नी होगी, ठीक है ना. एंड चलिए देखते हैं कि पहली कॉलोनी कहाँ बसी थी और पहली कॉलोनी कहाँ आपको अमेरिकन्स ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया था. चलिए, राइट, चलिए, हाउ डिड यू गेट टू दिस पॉइंट, ठीक है. अब ये टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन को 1750 से हमने फ्रेम कर दिया 1785 तक, जहां पर अमेरिकन्स को पूरी इंडिपेंडेंस मिल गई थी, ठीक है ना. तो यहां पर 1750 में क्या हुआ था, 1750 में आपके जो अमेरिकन्स थे वो लॉयल थे, बड़े दे वर वेरी हार्डकोर फॉलोअर्स कि भाई ब्रिटिशर्स ये हमारे बंधु लोग हैं और इनसे हम लोग निकल के आए हैं, तो वी शुड ऑलवेज फॉलो देम. तो दे वर अर्निंग गुड, दे वर ऑल थिंग्स वर हैपनिंग गुड, और वो जो भी अर्निंग करते थे, द पार्ट ऑफ देम वर सेंट बैक टू देयर बिलोंगिंग्स, वर सेंट बैक टू द ब्रिटिशर्स, ठीक है ना. तो अब 1750 से हम मूव करते हैं 1755 से लेके 1760 तक. ये टाइमलाइन बहुत जरूरी है दोस्तों, ये टाइमलाइन बहुत जरूरी है. 1750 से लेके 1785 तक आपको अपने जो भी नोटबुक में आप इस मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो यू हैव टू ड्रॉ दिस टाइमलाइन, ठीक है ना. इस टाइमलाइन में 1750 पर में आकर उन्होंने कॉलोनी में वो गए थे 1600 समथिंग में, 1665 समथिंग में वहां से लोग आ गए थे, और उन्होंने नेटिव्स को टॉर्चर करना शुरू करा. आपको जो इनको बोलते हैं रेड इंडियंस, उनको पीछे धकेल दिया और उन्होंने स्टार्टेड टू कैप्चर द लैंड अक्रॉस द सी, ठीक है ना. तो 13 लैंड हुई थी. अब 1750 में दे वर वेरी मच लॉयल. 1755 टू 1760 यानी इन 10 साल में क्या हुआ, उन्होंने यहाँ क्या करा कि भाई ब्रिटिशर्स जो है दे स्टार्टेड टू कैप्चर न्यू लैंड्स. इंडिया में यहाँ पर लड़ाई चली थी, प्लासी की लड़ाई चली थी,
प्लासी की लड़ाई का जो भी इफेक्ट हुआ, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वहां के नवाबों से लूटा और उन्होंने इन चीजों को कंपनसेट, इन वॉर को कंपनसेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरी जो उनकी कॉलोनियां थी, अफ्रीका में थी, अमेरिका में थी, वहां से उन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। तो वो हम देखेंगे कि कौन कौन से टैक्स लगे अमेरिकन को, जिन्होंने ट्रिगर कर दिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो यहाँ पर फ्रांस 7 इयर्स वॉर सबको मालूम है, तो 7 इयर्स वॉर चल रहा था, फिर इंडियंस के मराठा के साथ वॉर चल रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी कंपनसेशन हुआ वो यहाँ पर इन्होंने टैक्स वगैरह इंट्रोड्यूस करना शुरू करा। चलिए मूव ऑन। अच्छा, यहाँ पर भाई बट ऑब्वियसली बात है, अगर वो टैक्स आपको लगा रहे हैं तो देन दे आर गोइंग टू अंडरएस्टिमेट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द लोकल्स ऑफ द अमेरिकन्स, और उनके पार्लियामेंट में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 1765 पर राइट, तो यहां पर प्रोक्लेमेशन यानी इंडिपेंडेंस को प्रोक्लेम किया जॉर्ज वाशिंगटन ने 1763 में। यहां पर इनकी सेकेंड कांग्रेस की बैठक हुई थी, यहां पर 1763 में इन्होंने प्रोक्लेम किया कि नहीं, वी आर गोइंग टू प्रोक्लेम इंडिपेंडेंस। एक तरह का धमाका हुआ उस समय, ठीक है ना, एक तरह का धमाका हुआ, और देन और उसको ट्रिगर किया स्टैम्पेज ड्यूटी ने। स्टैम्पेज यानी स्टैम्प की ड्यूटी उन्होंने लगानी शुरू कर दी अमेरिकन पर, ब्रिटिशर्स ने। तो यहां पर 1765 में और एक तरह से एक्सप्लोजन हुआ कि वैसे वो भरे बैठे थे, और 1765 में स्टैम्प एक्ट आ गया, जिसकी वजह से और जो है भड़कम भड़काई शुरू हो गई अमेरिका में, और ये बजिंग होने लगी कि भाई हमें हु आर दे टू रूल अस, वी आर प्री मच कैपेबल कि हम अपने आप को रूल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टैम्पेज ड्यूटी लगी, स्टैम्प ड्यूटी लगी, स्टैम्प एक्ट आया 1765 में। मूविंग ऑन टू थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर में इसको थोड़ा देख लीजिएगा। हाँ, तो टाउनशेंड एक्ट आया 1767 में। टाउनशेंड का जो टाउनशेंड का एक्ट जो है, इसमें क्या किया इन्होंने टॉर्चर करना शुरू कर दिया, और यहाँ पर सन्स ऑफ लिबर्टी यानी 5 जने मिले, इंक्लूडिंग जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस लेन, ठीक है ना। आपने वो मूवी देखी होगी नेशनल ट्रेजर, ठीक है ना, जिसमें एक एक्टर है, देन ही स्टार्ट्स टू हंट द ट्रेजर। तो उसी दौरान की बात है, नेशनल ट्रेजरी है शायद वो मूवी का नाम। और एक बहुत रिनाउंड एक्टर है, उनका नाम याद नहीं आएगा, तो थॉमस पेन थे, और बहुत सारे थे आपके, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। तो उन्होंने सन्स ऑफ लिबर्टी फॉर्म किया, ठीक है ना। मूविंग ऑन टू, ठीक है, अब वो बॉस्टन में मारकाट हुई। बॉस्टन में 1770 में बॉस्टन में मारकाट हुई, ब्रिटिशर्स ने अमेरिकन पर गोली चला दी, और यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था, सिंपल एक प्रोटेस्ट हो रहा, जैसे इंडिया में प्रोटेस्ट चलता था गांधी जी के समय में, वहां पर ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ वहां पर अमेरिका में, एंड देन दे ओपन द फायर अगेंस्ट अमेरिकन्स, और उन्होंने मारा अमेरिकन्स को, और ये 1770 में। इसके बाद हुआ, इसी के बाद एक शिप आई जिसमें टी बहुत ज्यादा लदी हुई थी, और ये लोग क्या करते थे, इंडिया से टी लेके गए वहां अमेरिकन्स को बेची, फिर इंडिया से सस्ती टी ली और अमेरिकन्स को बेची महंगे उसमें, ठीक है ना। फिर हुआ बॉस्टन टी पार्टी, जहां पर उन्होंने क्या करा, शिप को ही डुबा दिया। ये बॉस्टन टी पार्टी हुई 1773। आपको और कुछ नहीं करना, ये आपको बिल्कुल टाइमलाइन पे फ्रेम करते हुए चलना है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। 1765 में स्टैम्प एक्ट आया, टाउनशेंड एक्ट आया आपका 1767 में, फिर 1770 में बॉस्टन मैसेकर हुआ, यहाँ पर मारकाट हुई, और फिर 1773 में बॉस्टन टी पार्टी हुई, फिर इंटॉरेबल एक्ट आया 1774 में। उन्होंने कहा बहुत हो चुका अमेरिका से, और उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि भाई अगर किसी ने बदमाशी करी तो हम उनको सख्त से सख्त सजा देंगे, और अमेरिकन्स को उनके अगेंस्ट ही, उनको मतलब जो भी वो प्रोटेस्ट कर, उनको सारे अधिकार छीन लिए उनसे, और इस तरह से फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस फॉर्म हुई 1774 में, जब ये इंटॉरेबल एक्ट आया, ठीक है ना। चलिए अब मूविंग फॉरवर्ड, राइट,
सेकंड, हाँ उसके बाद हुआ लैंगस्टन एंड कॉन्कॉर्ड का वॉर हुआ 1775 में, जिसमें वॉशिंगटन जो है, जॉर्ज वॉशिंगटन, उन्होंने लीड किया वॉर को एंड ही वॉन द वॉर। और फिर सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की 1775 में बैठक हुई और यहाँ पर इसी उसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आपकी फ्रीडम की जो इंडिपेंडेंस ऑफ डिक्लेरेशन है ना, उसको साइन किया। 5 लोगों ने इंडिपेंडेंस ऑफ डिक्लेरेशन को साइन किया, जिसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, जॉर्ज वॉशिंगटन थे, थॉमस पेन थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन साइन की गई और वो अभी तक प्रिजर्व है, वो अभी तक उनका एक नेशनल म्यूजियम है, वहां पर वो प्रिजर्व है, ठीक है ना। चलिए अब आगे समझते हैं कि आगे इस तरह से कैसे चलता रहा। तो यहाँ 1775 से 1783 यानी कितने साल हो गए, यहाँ पर हो गए 8 साल वॉर चला, नॉन स्टॉप रेवोल्यूशनरी वॉर चला, जिसे अमेरिका से जीता, किसकी मदद से, फ्रेंच की मदद से, और जो लोकल्स थे उनकी मदद से अमेरिका से जीता। ये देख लीजिए आप 1776 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन हुआ। पेन, थॉमस पेन जिनकी मैं बात कर रहा था, इन्होंने 1776 में कॉमन सेंस का वो दिया। अब इन्होंने क्या क्या कहा कॉमन सेंस, इन्होंने कहा 1776 में भाई लोगों के पास दिमाग है, लोगों को ऐसे नहीं रूल किया जा सकता, लोगों के अधिकार हैं। अगर कोई गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट ऐसे नहीं है, गवर्नमेंट और लोगों के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना। उसके बारे में थॉमस पेन ने कहा और फिर उन्होंने कहा डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, इन्होंने थॉमस पेन ने उसको डिजाइन किया, फिर उस पर साइन हुआ और फिर 1776 भाई 1775 में तो वॉर शुरू हो गया था। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये लैंगस्टन और कॉन्कॉर्ड का वॉर हो गया था। 1775 से लेकर 1783 तक, जब तक इनको इंडिपेंडेंस नहीं मिल गई थी, तब तक वॉर चलता रहा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये सारे आपको एक टाइमलाइन में फ्रेम करना है, ये सारा का सारा आपको टाइमलाइन करना है, ठीक है। चलिए अब अमेरिकन रिवॉल्यूशन का एनलाइटमेंट से क्या ताल्लुक आता है। तो एनलाइटमेंट होता है जागरूकता, जागरूक करना। तो पीपल ट्राई टू अप्लाई टू द साइंटिफिक, मतलब साइंटिफिक अप्रोच डाल दी उन्होंने साइंटिफिक अप्रोच डाल दी, लोगों में सोचने की एक साइंटिफिक तरीका डाल दिया और ये बहुत फायदेमंद हुआ अमेरिकन को। दैट्स व्हाई दे आर द लीडिंग पावर इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। फिर पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्रपोज न्यू आइडियाज अबाउट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉपी की गई हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या कॉपी हुआ है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है ना। ये जो एडवोकेट किया गया, मतलब उन चीजों को एडवोकेट किया गया क्योंकि हमेशा सच बोला जाएगा, और फिलॉसफीज एड्रेस सोशल इश्यूज थ्रू रीजन, यानी अगर कोई भी सोशल इशू है उसके पीछे क्या रीजन है, उसके साथ आपको वो कॉज देखना है, रीजन देखना है कि क्या रूट है, क्या साइंटिफिक रूट है उसके पीछे। फिर स्प्रेड ऑफ आइडियाज में हेल्प हुआ, स्प्रेड ऑफ आइडियाज में एनलाइटमेंट की जो जागरूकता की जो वो है, फिर उसमें आपकी जो सलून्स है, बार्बर्स हैं, उन्होंने हेल्प किया उस चीज को फैलाने में। फिर जो लिटरेट मिडिल क्लास है उसने एनलाइटमेंट को सपोर्ट किया, एंड देन द अमेरिकन रिवॉल्यूशन हैपेंड एंड व्हाट आर इट इफेक्ट एनलाइटमेंट आइडियाज इन्फ्लुएंस द कॉलोनिस्ट। जैसे यहाँ पर आपका अमेरिकन रिवॉल्यूशन चल रहा था, यहाँ पर इंडिपेंडेंस मिल गई, तो यहाँ पर अफ्रीकन भी सोचने लगे नहीं हम लोग भी उससे अमेरिकन रिवॉल्यूशन से कुछ ना कुछ फायदा लेके हम लोग भी अपना इंडिपेंडेंस ले सकते हैं ब्रिटिशर्स से, और ब्रिटिशर्स को चैलेंज किया जाता है। एक गवर्नर जनरल थे इंडिया में, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वो यहाँ पर डिफीट हुए थे एंड देन ही केम टू इंडिया, ठीक है ना। एंड ब्रिटिश यही है कि भाई टैक्सेशन क्या हुआ था, वो सारा जो इधर उधर वॉर लड़ते थे ब्रिटिशर्स, वो सब अपने कॉलोनिस्ट पे डाल लेते थे, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। जॉन लॉक इन्होंने कहा था कि ऑल मेंस आर बोर्न फ्री विद नेचुरल राइट्स एंड सिटीजन, सब जो जन्म लेता है उसके पास नेचुरल राइट्स है, फ्रीडम के, थॉट्स के, एंड कैन रिवोल्ट फ्रॉम टायरेनिकल गवर्नमेंट्स, यानी अगर कोई भी उन्हें जबरदस्ती रूल करेगा तो उसके खिलाफ वो बिल्कुल आवाज उठाएंगे, उन्हें पूरा अधिकार है। रोशनियों ने कहा
कि बिलीव दैट द सिटीजंस हैव अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये मैंने कहा आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इन्हीं से इन्फ्लुएंस हुए थॉमस पेन, और फिर थॉमस पेन ने अपने भी आइडियाज दिए थे। मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस, यानी सेपरेशन करनी चाहिए। जैसे हमारे इंडिया में चेक एंड बैलेंस कैसा है कि भाई कोई एक को आपकी एब्सोल्यूट पावर नहीं है, प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री को भी चेक एंड बैलेंस के अंदर में रखा जा सकता है, हमारे राष्ट्रपति हैं उनको भी चेक एंड बैलेंस में रखा जाता है, गवर्नर है उनको भी चेक एंड बैलेंस, मगर उनको पूरी तरह से एब्सोल्यूट पावर नहीं देनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेपरेशन रहनी चाहिए पावर में, जो आपका सेंटर है और स्टेट है उनके बीच में जो भी है। थॉमस पेन, कॉमन सेंस आर्ग्यूड द कॉलोनियल इंडिपेंडेंस। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जैसे मेरे गुरुजी ने कहा था, मॉन्टेस्क्यू ने जैसे उन्होंने कहा था, जैसे वो इन्फ्लुएंस, उन्होंने कहा कि कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी किसी के अंडर में ज्यादा देर काम नहीं करेगा, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि भाई सबको इंडिपेंडेंस लेने का अधिकार है, ठीक है ना, थॉमस पेन ने ये कहा। अब ये क्या एटीट्यूड था, क्यों चेंज हुआ ये एटीट्यूड 1776 में जब इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम किया गया और इंडिपेंडेंस साइन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर साइन हुआ, ये हुआ क्यों, इस पर थोड़ा हम लोग देखते हैं कि 1776 में पेट्रियट्स एक जगह जमा हुए। यहाँ पर देख लीजिएगा आप, यहाँ पर होंगे आपके जॉर्ज वॉशिंगटन, ठीक है ना, और दूसरे थॉमस पेन वगैरह सब लोग यहाँ पर हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे आइडियाज इन्होंने दिए। फिर जॉन लॉक हैं, इन्होंने कहा कि हर एक को अधिकार है, हर एक को अधिकार है सोसाइटी में, अच्छी सोसाइटी में हर एक को बराबर का अधिकार होना चाहिए, जॉन लेक ने कहा। एंड ये इट इंक्लूड्स लाइफ, प्रॉपर्टी एंड ऑल दैट थिंग, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कि वो जो हमारा जो वो था क्वेश्चन था, बेस्ड ऑन दिस वर्ड 3 मेजर थिंग्स प्रेजेंटेड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वो कौन सी 3 मेजर थिंग्स थी जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों साइन हुआ। तो ये देख रहे हैं पूरा चार्टर है, ये पूरा चार्टर है जो इंडिपेंडेंस साइन हुआ 1776 में, और जिन्होंने ड्राफ्ट किया था थॉमस जेफरसन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जॉन एडम्स ने, रॉबर्ट लिविंगस्टन ने और रॉजर शर्मैन ने, और इनकी अध्यक्षता, इनका चेयरमैन किया था जॉर्ज वॉशिंगटन ने, ठीक है ना। तो ये था कि ये सारी चीजें हैं कि आप हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डिकोडिंग, आप डिकोड देख लेते हैं कि क्या क्या था उसमें डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में। वी शुड एक्सप्लेन व्हाई वी आर डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस, कि हमें डिक्लेयर करना चाहिए, हमें लोगों को बताना चाहिए कि क्यों इंडिपेंडेंस ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ये था ऑल पीपल हैव नेचुरल राइट्स, कि सबके पास बराबर का अधिकार है, एंड दे आर बोर्न विद नेचुरल राइट्स। तो इसने बहुत इन्फ्लुएंस किया अमेरिकन्स को, एंड इट हेल्प्स देम टू जॉइन join them all together into the independence, ठीक है ना। गवर्नमेंट पावर comes from the people, government power comes from the people, if for the people, by the people, and all these things were all done, these things are all drawn from the Declaration of Independence of America, ठीक है ना। If a government cannot protect people, then the people have rights to change it, ठीक है ना। ये भी था उन्होंने। तो अब ये इन सब आइडियाज को, इन सब आइडियोलॉजीज को कौन लाइक नहीं करेगा, जिसको गवर्न करना किया जा रहा है किसके द्वारा ब्रिटिशर्स द्वारा गवर्न किया जा रहा है, और उन्हें ये सब दिया जा रहा है, उनके अपने लोग ही दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। एंड किंग जॉर्ज थर्ड थे उस समय, और उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया, ठीक है। एंड यही सारी चीजें हैं कि उन्होंने गलत इस्तेमाल किया, उन्होंने हर्ट किया आपके किनको, लोकल्स के इन्फ्लुएंस, मतलब आपके लोकल्स को इफेक्ट किया। तो इस वजह से चलिए अब ये आ गया, देखिए आप देख रहे हैं कि इन कांग्रेस जुलाई 4 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं अमेरिका में, जब जुलाई 4 को 1776 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर साइन हुआ। और इसमें आप ये देखिए, अगर आप पढ़ेंगे कि मैं आपके लिए पढ़ देता हूं कुछ एक लाइन है, अ डिक्लेरेशन बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन जनरल कांग्रेस असेंबल्ड व्हेन इन द कोर्स ऑफ द ह्यूमन इवेंट इट बिकेम नेसेसरी फॉर वन पीपल टू डिसॉल्व द पॉलिटिकल बैंड्स व्हिच हैव connected them with another and assume among the powers of the earth and separate and equally station to which
the laws of the nature, the law and the nature's gods entitle them a decent respect to the opinion of the mankind requires that they should declare the cause which implied to them for the separation. ठीक है ना, तो ये एक तरह का ऐसा ये जो है उन्होंने कहा कि भाई we are all enlightenment, it is all drawn from enlightenment. ठीक है ना, उन्होंने कहा कि भाई सबको अधिकार है, इक्वल अधिकार है. चलिए आगे चलते हैं. हाँ, कुछ फैक्ट्स हैं इधर, कुछ फैक्ट्स हैं कि थॉमस जेफरसन ने ये कहा, जेफरसन begins the declaration by attempting to the legal and philosophical just to justify the revolution that was already underway. Here Jefferson is saying that now the colonists have to begin to separate themselves from the Britishers. उन्होंने जेफरसन ने कहा कि भाई अब समय आ गया, we have to separate ourselves. ठीक है ना. और जॉन लॉक के ये इस पोर्शन में जॉन लॉक कह रहे हैं कि भाई ट्रीटीज इन टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट 1690 में, क्योंकि मैसाचुसेट्स में हम लोगों ने पहला आपका वो देखा था जो आपके जो एस्टैब्लिश हुआ था वो 1690 के आसपास 1690 के आसपास दो ट्रीटी साइन हुई थी जिनमें ये कहा गया था कि कोई भी सिटीजन्स को उसके राइट्स और फ्रीडम से वी आर नॉट गोइंग टू लेट पीपल गेट डिराइव्ड फ्रॉम द, ये हम उनसे कमी नहीं देखेंगे, हम उनको कमी नहीं आने देंगे. ठीक है ना. ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि हम उनमें कोई कमी नहीं है, उन्हें इक्वल राइट्स मिलेंगे. ठीक है. चलिए फर्दर मूविंग ऑन टू फर्दर राइट. ठीक है ना. तो ये कुछ मैंने आपके लिए डाला है पीपीटी में कि कहाँ से आप लोग कैसे आप लोग कहाँ से. ये देखिए लैंगस्टन एंड कॉन्कॉर्ड की वॉर पर दिखाया गया है. फिर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल आर्मी अंडर जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपनी आर्मी बनाई और अमेरिकन्स वर डिवाइडेड इनटू पेट्रियट्स. ये मैंने शुरुआत की स्लाइड में बताया था कि पेट्रियट्स, लॉयलिस्ट एंड न्यूट्रलिस्ट में हम लोग डिवाइड हो गए थे. ठीक है ना. ये वो कांग्रेस की जो सेकंड बैठक है उसमें यहाँ पर ये देख रहे हैं आप थॉमस पेन है. ठीक है ना. बाकी सब लोग यहाँ पर हैं. थॉमस पेन है, शर्मन है, लैंगस्टन है, जेफरसन और बेंजामिन फ्रैंकलिन है. ये देखिए यहाँ पर ये इसमें से ये बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड दिस इज ऑल थॉमस पेन, है ना. तो ये these are the 5 people who constitute the 5 liberty sons थ्योरी. ठीक है ना. ये आपकी उस वक्त की वो पिक्चर है जहां पर ये लोग इन सब लोगों ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को साइन किया था. ठीक है. चलिए ये विल्सन है, विल्सन ने ड्रॉ किया था ये पिक्चर को. और यहाँ पर मॉरिस एंड चेज है. ठीक है ना. ली एडम्स यहाँ पर है, यहाँ ली एडम्स है, वॉल्टन है, हॉपकिंस है. ठीक है. तो ये सारी चीजें आप यहाँ देख लीजिए, ये सारी चीजें हैं. ये सब these are all the people. यहाँ विल्सन बैठे हुए हैं, this is विल्सन. ठीक है. चलिए पेट्रियट्स, चार्ल्स इंग्लिश एंड नेथलिन ग्रीन. इन्होंने क्या किया था नेथलिन ग्रीन were one of the freedom fighter for the Americans and